पारो कहाँ रह गई है? कब से इसका वेट कर रही हूँ। इसके चक्कर में पक्का आज मेरी ट्रेन मिस होगी। मुझे तो ये एक आग नहीं भाती, मेरा मन ही नहीं होता इसके साथ मीटिंग अटेंड करने का, पर मैं क्या करूँ, मैं तो मजबूर हूँ। बॉस है ना, मेरे से हमेशा इसको जोड़ देते हैं, कहते हैं इसको साथ लेके जाओ अपने साथ मीटिंग पे। जब से इसने ऑफिस ज्वाइन किया इसके चक्कर में मैं कितना लेट हो जाती हूँ। बॉस को कह कह के थक गई, नाम तो मेरा खराब हो रहा है ना। काम में कोई भी होश नहीं होगी, नाक तो मेरी कटेगी ना। इसको काम सिखाने के चक्कर में मेरे कितने काम खराब हो जाते हैं। और देखो कब से इसका वेट कर रही हूँ, इसके चक्कर में ट्रेन मिस हो जाएगी। मैं बॉस को क्या जवाब दूंगी? अब आएगी तो लेम एक्सक्यूजेस देगी, इसका एक भी एक्सक्यूज नहीं सुनने वाली मैं भी फैमिली वाली हूँ, मेरे भी हस्बैंड है, मेरे भी बच्चे, पर मुझे एहसास है कि ऑफिस का काम ऑफिस में करते हैं और घर का काम घर में। घर के काम के चक्करों में ऑफिस का काम तो नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ ऑफिस का काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम मीटिंग में सही वक्त पे नहीं पहुंच पाए तो बॉस को बहुत नुकसान हो जाएगा। पर मैं क्या करूं, इस पारो के चक्कर में मेरी ट्रेन मिस हो ही जाएगी। क्या करूं, उसको छोड़ के चली जाऊं? क्योंकि वक्त पे मीटिंग में पहुंचना बहुत जरूरी है। ऊपर से ये एरिया कितना डर लग रहा है मुझे, कोई भी नजर नहीं आ रहा, कितना सुनसान है। अगर कोई डकैती हो गई तो मैं क्या करूंगी? मैं अकेले जान सब चीजों से कैसे निपटूंगी? यहाँ खड़ा होना मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसा करती हूँ, यहाँ वेट करती हूँ। पारो को मैं कॉल कर करके थक गई, मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। आज मैं इसको खड़ी खड़ी सुनाऊंगी, कह दूंगी अगर तुम्हारे काम में मन नहीं है तो छोड़ दो ये जॉब। बैठो घर जाके निभाओ अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड की जिम्मेदारियां। हम भी तो हैं, दोनों चीजों को साथ मैनेज करके चलते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है घर के कामों के लिए ऑफिस का काम छोड़ दो। मैं जानती हूँ ऑफिस का काम करना कितना जरूरी है। मैं तो अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। मेरी माँ ने हमेशा ये सिखाया है कि हलाल की कमाई खाओ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे पीछे से कोई होके गुजरा है। एकदम ऐसा लगा किसी का शैडो था, पर मैंने मुड़ के देखा पीछे तो कोई नहीं है। ये आज क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले मैं वहाँ से आगे आई क्योंकि मुझे लग रहा था वहाँ चोरी हो सकती हूँ। यहाँ तो मुझे एकदम फील ऐसे हुआ जैसे मेरे पीछे तो कोई गुजरा, पर मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है, पर मैं बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रही हूँ? माँ मना करती है पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, पर खुद ब खुद मेरी मुंडी पीछे की तरफ जा रही है। तूने मेरे ऊपर पाँव कैसे रखा? मैं सो रही थी, अब तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं। ये कैसी आवाज़ है? शुक्र है पाया तुम आई, तो कहाँ रह गई थी? तुम जानती हो ना कि हमारी ट्रेन है। अगर ये ट्रेन मिस हो गई ना तो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग रह जाएगी। रिया जी आई एम सॉरी। आप जानती है ना मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको छोड़ के आने का बिल्कुल मन ही नहीं था। अगर मन नहीं था तो अपनी जॉब छोड़ दो, घर बैठो अपने बच्चों को संभालो। मैं पागल नहीं हूँ, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर ये मीटिंग मिस हो गई ना मैं बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे बच्चे मेरी जान ही नहीं छोड़ते, कहते मामा मत जाओ मत जाओ। बहुत मुश्किल से बच्चों को बुलाया है। मेरे बच्चे भी छोटे पर मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे एहसास है कि मुझे मीटिंग भी अटेंड करनी। तुम्हारी ना लापरवाही नहीं हूँ। रिया जी इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अभी तो ट्रेन आने में बहुत समय है, पहुँच जाएंगे। पर तुम्हें इस बात का एहसास भी? मैं कब से यहाँ वेट कर रही थी। क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। पहले मुझे ऐसा लगा कोई चोर था मेरे पीछे, फिर मैं वहाँ से हट के यहाँ खड़ी, फिर मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई चुड़ैल थी। रात भी होने वाली है, सन्नाटा भी बहुत है। यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि चुड़ैलें हमारे पीछे लग जाएं। मेरे हस्बैंड मुझे कहा करते हैं कि जहाँ सन्नाटा हो अक्सर चुड़ैलों का डेरा होता है। इससे पहले हम चुड़ैल के चक्कर में फंस जाएं, यहाँ से हमें निकलना चाहिए। रिया जी चोरों तक तो बात ठीक है, पर आप चुड़ैल भूतों की बातें मत कीजिए। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। पर पारो ये फैक्ट है, इन सब चीज़ों से आंखें चुराने से कोई फायदा नहीं है। चुड़ैलें होती मीन्स होती हैं। मैंने कब डिनाई किया रिया जी? मुझे पता है चुड़ैलें होती है, पर आप इस वक्त ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। अच्छा भाई नहीं करती चुड़ैल भूतों की बात। अब यहाँ से निकले कि इससे पहले सच्ची में हमारी ट्रेन मिस हो जाए। हाँ हाँ निकलते हैं, मुझे भी अब बहुत डर लग रहा है आपकी बातों से। कहीं हमारा आखिरी सफर बन के ना रह जाए। सारा माजरा मेरी समझ में आ रहा है। मुझे समझ में आ गया है कि इस पारो की बच्ची को चुड़ैल भूतों से डर लगता है। अब इसको मैं मजा चखाऊंगी। अगर इसको मैंने इसकी नानी याद नहीं दिला दी तो मेरा नाम भी रिया नहीं। इस तपती हुई धूप में इसने मुझसे कितना वेट करवाया, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। चलो पारो हमारी ट्रेन आ गई है, जल्दी करो ट्रेन में बैठ जाओ, इससे पहले कि हमारी ट्रेन निकल जाए, हमारी ट्रेन मिस हो जाए। तुम जानते हो मीटिंग में पहुंचना कितना जरूरी है। कहाँ चली गई पारो की बच्ची? मैंने इसे कहा था कि ट्रेन आने का समय हो गया है, बस कहने लगी 2 मिनट में पानी की बोतल लेके आती हूँ। ट्रेन आ गई। कहाँ रह गई तुम पारो? तुम जानती हो ट्रेन आ गई, चलो ट्रेन में। रिया जी मैंने आपसे कहा तो था कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही है, पानी लेने जा रही हूँ। तुम्हें पता नहीं ट्रेन आने का समय हो गया है? चलो चल के बैठो ट्रेन में। रिया जी मुझे पानी नहीं मिला, मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही है। प्यास सब छोड़ो, अगर ट्रेन मिस हो गई ना बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ। वैसे तुम्हारे वैसे काफी लेट हो गए हैं, अब तुम्हारे और बहाने नहीं चलेंगे। तुम्हें जॉब नहीं करनी ना, तुम जॉब छोड़ दो। तुम्हारे हर वक्त ये ड्रामे लगे रहते हैं। मैं ड्रामे कब कर रही हूँ? मेरी मजबूरी है। आप लोगों को मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे भी छोटे बच्चे, लेकिन जॉब के साथ साथ घर दोनों को मैनेज करना पड़ता है। चलो ट्रेन आ गई, चलो उससे पहले कि हम लेट हो जाए। रिया जी आप गुस्सा तो मत करें। मैं गुस्सा कब कर रही हूँ? मैं तुम्हें सही बात समझा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात समझाने में गुस्सा लग रहा है तो गुस्सा समझो। जिम्मेदारी हर किसी की होती है, तुम कोई अनोखी नहीं हो। रिया जी मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। देखा थोड़ा सा क्या समझाया, वॉशरूम का बहाना बना के चली गई। जब से ये पारो आई है इसका यही लगा हुआ है, कभी इसको पानी पीना तो कभी इसको वॉशरूम जाना। ये अपने काम के लिए सिंसियर ही नहीं है। जब इंसान अपने काम के लिए सिंसियर ना हो तो कभी कामयाब नहीं हो सकता।
अब ये जरा पारो की बच्ची आ जाए, अब मैं इसको इतना डराऊंगी कि उसको नानी याद आ जाएगी। इतना मुझे पता चल गया कि उसको भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। अब इस बात का फायदा मैं उठाऊंगी। इसने मुझे इतना वेट करवाया, उसका बदला लेना तो बनता है ना बॉस। आज इनको सही पता लगेगा जब बच्चों को अकेले संभालेंगे ना। मैं बच्चों को संभालती तो कहते रहते थे मुझसे पूरे दिन करती क्या हो। आज पूरे दिन बच्चों को संभालेंगे फिर पता चलेगा मैं करती क्या हूँ। कॉफी भी ठंडी हो गई, बोला भी था गर्म कॉफी ला के दो। इतनी तेज ठंडी हवाएं चल रही कि मेरी कॉफी ठंडी हो गई, मजा भी नहीं आया कॉफी पीने का। वॉशरूम में भटकते टाइम कौन लगा था, ये कर क्या रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मुझे क्यूरियोसिटी जाग रही है, इस पारो के साथ कोई तो चक्कर है। कोई तो बेचैन कैसे हो सकता है, कहाँ रह गई है, क्या जाके दिखना चाहिए। छोड़ो रहने तो, मैं क्या करूँ, अच्छा है ना है, सुकून से सफर कट रहे और क्या चाहिए। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ मिलो चले जाना कहाँ। पारो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जब से तुम आई हो मेरे पास यही देख रही हूँ, कभी तुम्हें पानी चाहिए तो कभी वॉशरूम जाना है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं बॉस को बता देती, मैं अपने साथ मीटिंग में किसी और को ले आती। तुम इतनी परेशान हो ये देख के तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या बताऊं, बस सब मेरी मजबूरी है। इंसान मजबूर होता है तभी जॉब करता है, वरना किसका दिल चाहता है अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आने का। ये मजबूरी वही पेट की भूखी तो है जो इंसान से पता नहीं क्या क्या काम करवा लेती है। जी रिया जी आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। पारो वो देखो। क्या रिया जी? पारो तुम्हारे पीछे चुड़ैल खड़ी थी, मैंने भी देखा। रिया जी ऐसी बातें मत करें, आप जानती हैं ना कि मुझे चुड़ैल भूतों से बहुत डर लगता है। पारो मैं मजाक नहीं कर रही, सच में मैंने तुम्हारे पीछे चुड़ैल देखी। मैं तुम्हारे दिखाने से पहले ही वो गायब हो गई। रिया जी प्लीज ऐसी बातें मत करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पारो मैं कोई मजाक थोड़ी ना कर रही, जो सच है वही दिखा रही हूँ। अच्छा छोड़ ना, जाने दे। चलो ठीक है तुम्हारे कहने पे जाने देती हूँ। पर मैं कैसे जाने दूँ, मेरे दिमाग से बात निकल ही नहीं रही। और था क्या, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। भाई साहब मैंने आपसे कहा था कि कॉफी गर्म लाके दीजिएगा, आपने कितनी ठंडी कॉफी लाके पकड़ा दी। मैंने पैसे पूरे दिए थे। रिया जी आप किससे बातें कर रही हैं? पारो मैं चुप हो, मुझे भाई साहब से बात करने दो। हाँ भाई साहब मैं पैसे नहीं दूंगी। रिया जी आप किससे बातें कर रही हैं? मुझे तो यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। पारो क्या हो गया, तुम्हारा बुखार लगता है दिमाग पे चढ़ गया है। तुम्हें देखा नहीं कॉफी वाला खड़ा था, उससे मैंने कॉफी मंगवाई थी, मैं उससे बोल रही थी कि तुम्हें ठंडी कॉफी लाके पकड़ा दी। पर रिया जी यहाँ तो कोई भी नहीं था। पारो ये मजाक का वक्त नहीं था, मैंने उसे कॉफी मंगवाई है, मैंने पेमेंट की, मैं ठंडी कॉफी क्यों पीऊँ? रिया जी मैं आपको यही तो बता रही हूँ, यहाँ कोई भी नहीं था, आप किससे बातें कर रही हैं? पारो यार तुम अंधी हो गई हो या मुझे ज्यादा दिख रहा है? तुम्हें मेरे हाथ में कॉफी कप दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा। नहीं कॉफी कप तो मुझे आपके हाथ में नजर आ रहा है, पर मुझे कोई भाई साहब नहीं दिखे। पारो तुमने बहुत ठंडा जोक मारा है, मुझे इसमें बिल्कुल हंसी नहीं आई। पर रिया जी मैंने कोई जोक नहीं मारा। पारो रेडी हो जाना, अगले स्टेशन में हमें उतरना है, हमारा ऑफिस आ गया है। जी मैं रेडी हूँ, अपना सामान पहले ही कलेक्ट कर लो, फिर तुम्हारे ड्रामे चलेंगे। रिया जी वापसी में ये ट्रेन नहीं होगी, नहीं शायद दूसरी ट्रेन होगी। चलो ठीक है। पारो हमारी आज की मीटिंग कितनी अच्छी रही, बॉस मुझसे कितने इंस्पायर हो जाएंगे। देखा मैंने कितने अच्छे से मीटिंग को हैंडल किया। मुझे यकीन था कि ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। अब मैं जाके बॉस को एक गुड न्यूज़ दूंगी। रिया जी अब मेरा नाम भी लीजिएगा, अगर आप मेरा नाम लेंगे तो बॉस मुझसे खुश हो जाएंगे। तुमने किया ही क्या है? मैं भला तुम्हारा नाम क्यों लूँ, तुम तो बस मेरी सपोर्टर बन के गई थी, मेरे साथ खड़ी थी, सारा काम तो मैंने किया है। रिया जी फिर भी आप मेरा नाम ले लें तो बस खुश हो जाएंगे, शायद मेरी सैलरी बढ़ा दें। पारो ये जॉब करते हुए तुम्हें ज्यादा वक्त तो हुआ नहीं, तुम्हें सैलरी बढ़ाने की लग गई है। ऐसा थोड़ी ना होता है, सालों साल देने पड़ते हैं, जब जाके आपकी प्रमोशन होती है, जब जाके आपकी सैलरी बढ़ती है। पारो वो देखो तुम्हारे पीछे चुड़ैल। रिया जी कहाँ पे चुड़ैल है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। पारो ये तुम्हें आज क्या हो गया है? शायद तुम्हें कॉफी वाले भाई साहब नजर नहीं आ, तुम्हें चुड़ैल नजर नहीं आ रही। ऐसा कर तुम मेरी सीट पे आके बैठो, मुझे अपनी सीट पे बैठने दो। नहीं रिया जी मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगी, आप अपनी जगह पर बैठिए। पारो तुम एक बात तुम्हें बताना ही भूल गई, अभी तुम वॉशरूम के लिए गई थी, पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ रिया जी? पता है एक आदमी आया, सर कटा था, सर ही नहीं था उसके मुंडी पे। मैं तो देख के डर गई। तो पता है क्या हुआ, मैंने अपने मोबाइल से मूवी बनाई तो मैं दिखाने के लिए, तो उसकी मूवी मोबाइल में आई ही नहीं। पता है इस ट्रेन में मुझे लग रहा है कोई काला सा है। रिया जी भी हमें इस ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए था, पर हम कैसे ना चढ़ते, इस ट्रेन का टिकट था हमारा, हमें इसके जरिए ही घर जाना है। रिया जी जैसे कि आप बता रही हैं कि इस ट्रेन में काला सा है, अगर उसने हमें घर पहुंचने नहीं दिया तो उससे पहले ही हमारा काम तमाम कर दिया तो तुम्हारा मुझे पता नहीं, पर मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी माँ ने मेरे हाथ में नजर बट्टू बांधा है, वो मेरी हिफाजत करेगा। और रिया जी मेरा क्या, तुम्हारा मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं अपनी जिम्मेदारी पे आई हूँ, तुम अपनी जिम्मेदारी पे आई हो। अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया जी अब ऐसी कठोर कैसे हो सकती है, बस इस दुनिया वालों ने ही बना दिया, वरना मैं ऐसी ना थी। पारो तुम्हारे बराबर में चुड़ैल आके बैठ गई। कहाँ रिया जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पारो तुम्हें क्या हो गया है? वो हमसे बातें कर रही है, तुम्हारे बराबर में बैठी है, देखो कितनी बदबू आ रही है इसके पास से। रिया जी मेरे बराबर में कोई भी नहीं है। पारो आगे खोल के देखो, हमारे बराबर में बैठी है, हमारे बातें भी कर रही है। रिया जी यहाँ कोई भी नहीं है, प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, आप मुझे इतना क्यों डरा रही है? मैं तुम्हें नहीं डरा रही हूँ,
पारो मैं तुम्हें बता देती हूँ, उस टाइम में कुछ तो है। पता भी मैं वॉशरूम से हाथ धो के पानी की जगह वहाँ ब्लड आ रहा था। क्या रिया जी, आप तो बस एक ही बार वॉशरूम गई, मैं तो पता नहीं कितने चक्कर लग गए, पर पानी की जगह पानी ही आया था। मैं तो एक दफा ब्लड को नहीं दिखा। तो मैं क्या तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठी नजर आती हूँ तुम्हें? मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है मैं झूठी हूँ? तुम्हारी बात करने का अंदाज तो मुझे यही बता रहा है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बहुत बड़ी झूठी हूँ। मैं तुम्हें बस वही बता रही जो मेरे साथ हुआ। रिया जी, अगर आप माइंड न करें तो मेरी एक बात मानिएगा, आप थोड़ी देर के लिए खामोश बैठ जाए। मुझे एक मंत्र आता है, वो भूत प्रेत को हमसे कई मीटर दूर कर देगा। नहीं भाई, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। चलो पारो, हमारा घर आ गया, अब तुम अपने ओर चलो, मैं अपनी ओर चलती हूँ। रिया जी, अगर हो सके तो मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। पारो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुमने देखा ना मेरे हस्बैंड कितना कॉल कर रहे हैं, वो बहुत गुस्सा आ रहे हैं। अगर तुम्हें छोड़ने गई तो रात हो जाएगी। तुम अपनी कैब पकड़ो, अपने रास्ते जाओ, मैं कैब पकड़ के अपने घर जाती हूँ। रिया जी, आपने रास्ते में मुझे कितना डरा दिया। अगर मुझे रास्ते में कोई चुड़ैल मिल गई तो? बेफिक्र हो जाओ, चुड़ैल तुम्हें देखेगी, खुद डर के भाग जाएगी। ही रिया जी, मजाक था तो। रिया जी, आई डोंट लाइक जोक्स, आई डोंट लाइक यू। चलो पारो, सर संभल के जाना। मैंने सुना यहाँ भूत प्रेत भटकते हैं, पता चला तुम्हें अपने घेरे में ले लें। वैसे काफी रात हो गई है। मुझे तो कुछ नहीं होगा, आई एम सेफ, बिकॉज मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ नजर बट्टू है। प्रिया जी, प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं खैरियत से पहुंच जाऊँ। आज वैसे ही आपने मुझे काफी डरा दिया है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सब कुछ आपको ही दिखाई दे रहा है। पारो, मैं तुम्हें तो वही बताया जो मुझे दिखा। अब तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, वैसे भूत प्रेतों को मैं मानती नहीं हूँ, पर आंखों जगह कोई कैसे झुठला सकता है। चलो मेरे हस्बैंड आगे, मैं चलती हूँ। इन्होंने मुझे कितना डरा दिया और ऊपर मुझे अकेला छोड़ दिया। पर मैं घर खैरियत से पहुंच जाऊँ, ऊपर से मुझे कैब भी बुक करवा के नहीं दी। मेरे पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है। क्या ऐसे होते हैं दोस्त, ऐसे होते हैं कुलीग्स। ऊपर से ये रात कितनी खतरनाक लग रही है। आज कुछ चांद अजीब सा नहीं है, इतना बड़ा चांद मैंने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा। ऐ ऊपर वाले, अब तू ही मेरी रक्षा करना, मुझे खैरियत से घर पहुंचा देना। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगली बार कभी भी रिया जी के साथ मीटिंग में नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता था ये इतनी सेल्फिश औरत है, पूरे रास्ते इन्होंने मुझे कितना डराया है। मेरा मन अभी भी यही कह रहा है, भूत चुड़ैल कुछ भी नहीं था, बस इन्होंने मुझे उल्लू बनाया, इन्होंने मुझे डराया है। ये जानती है ना कोई भूत प्रेत से कितना डर लगता है, बस इन्होंने उस बात का ही फायदा उठाया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरा ऊपर वाला है। मैं जानती हूँ मेरा ऊपर वाला मुझे कुछ नहीं होने देगा, मेरी रक्षा करेगा और मैं सही सलामत अपने बच्चों के पास पहुंचूंगी। पहुंच के दिखा, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। ये कैसी आवाज थी? मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझसे कहा कि मैं तुझे पहुंचने नहीं दूंगी। चलो भागो यहाँ से, इससे पहले कि देर हो जाए और मेरा भूलता निकल जाए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।